नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली प्रेम या फिर रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो कि रिलेशनशिप में होगा, उसकी जो राशि है वो कौन सी है और उसी के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा देते हैं कि वो जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अगर देखा जाए तो वो इतना सही नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप या फिर प्रेम या फिर विवाह, काम भावना या फिर अधिभौतिक सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। तो किसी भी कुंडली में शुक्र जो है वो कौन सी राशि में है वो तय करता है कि रिलेशनशिप आपकी जो है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, या फिर रिलेशनशिप में वो जो व्यक्ति है उसकी जो एक्सपेक्टेशन या फिर उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो किस प्रकार की होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र धनु राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में किस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हो, या फिर इनकी जो अपेक्षाएं हैं, इनके इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होगी। सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि धनु राशि का शुक्र माने क्या, कैसे देखा जाए कि धनु राशि में शुक्र है या नहीं। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति की अगर जन्म तारीख मालूम है तो आप ये पता लगा सकते हो। किसी भी जो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप होते हैं उसमें अगर आप जन्म तारीख डालो तो जो कुंडली आती है उस कुंडली से आप देख सकते हो 9 अंक में 9 अंक किसी भी खाने में है, उस 9 अंक में यदि शुक्र है तो वह जो शुक्र है वो धनु राशि का शुक्र कहलाता है। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी के ऊपर आधारित है। शुक्र के बारे में अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शुक्र जो ग्रह है वो प्रेम, रिलेशनशिप, विवाह, काम भावना और सभी प्रकार की जो अधिभौतिक सुख है। नॉर्मली जो व्यक्ति पूछता है कि मेरे पास धन कैसा होगा, मेरी गाड़ी होगी या नहीं, या फिर जो खान पान की जो भी बातें हैं, नृत्य नाट्य कला, चित्रपट, संगीत या फिर किसी भी कला के माध्यम के लिए जो शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। उसी प्रकार धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो धनु राशि है वो गुरु की राशि है, अग्नि तत्व है, पुरुष राशि है, और ये जो राशि है वो पाकिस्तान में आने वाली राशि है, द्विस्वभाव की राशि है। तो करीबन धनु राशि का जो नेचर है वो थोड़ा अलग है। मतलब धनु राशि का, जैसे मैंने कहा कि जो स्वामी है वो गुरु है, और धनु राशि की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अलग है। धनु राशि जो है वो फ्रीडम में चलने वाली राशि है। उसी प्रकार दूसरों को मदद करना, दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार धनु राशि होती है। और नॉर्मली धनु जो राशि है वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचती है, काफ़ी ज़्यादा समझशील है। आपने यह भी देखा होगा कि धनु राशि का प्रभुत्व जिस भी व्यक्ति पर होता है, वे जो व्यक्ति होते हैं वो घर से ज़्यादा घर के बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होता है, इनमें ज्ञान थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु की राशि है और पुरुष राशि होने के कारण या फिर अग्नि तत्व होने के कारण इनमें थोड़ा सा जो ईगो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि शुक्र जो ग्रह है, जो कि स्त्री ग्रह है और अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण रखने वाला ग्रह है, तो इस प्रकार का ग्रह यदि धनु राशि में आ जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रिलेशनशिप के मामले में अगर एक्सपेक्टेशन देखा जाए वो थोड़ी अलग होगी। सबसे पहले उनका जो रहन सहन है वो यदि देखा जाए तो रहन सहन भी शुक्र से देखा जाता है। तो धनु राशि में यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र है तो उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन देखा जाएगा। हालांकि फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा फैशनेबल ये देखे नहीं जाएंगे, लेकिन रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन देखा जा सकता है। उसी प्रकार थोड़ा सा ईगो इनमें देखा जा सकता है, क्योंकि शुक्र यदि है तो रहन सहन के प्रति या फिर इनके जो भी चाहत होती है लाइफस्टाइल के प्रति या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि यह जो शुक्र है, मतलब जो रिलेशनशिप है उसके मामले में, तो जब भी किसी भी व्यक्ति का शुक्र जो है वो यदि धनु राशि में होगा तो वो रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ा सा ईगोस्टिक नेचर इनमें देखा जाएगा। मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा टाइम देना, शेयरिंग करना, ये जो बातें हैं वो धनु राशि के शुक्र में काफ़ी कम देखी जाती हैं। मतलब यदि भी वो स्त्री हो या पुरुष, इस प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। लेकिन घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद आता है, जो कि इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको पहली बार पता ही नहीं चलेगा कि धनु राशि के जो व्यक्ति जब भी रिलेशनशिप में आते हैं वो आपके लिए सीरियस है भी या नहीं। बाकी की जो भी राशियां हैं, खास करके जो इमोशनल तत्व की राशि है या फिर जिस राशि में इमोशंस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कर्क है, वृश्चिक है, मीन है या फिर मिथुन है या फिर कन्या राशि और थोड़ी बहुत जो वृषभ राशि है, ये जो राशियाँ इमोशनल होती है तो जब भी वो रिलेशनशिप में आती है तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देखा जाता है। तो ये जो बात है वो धनु राशि के, अगर धनु राशि में यदि शुक्र है तो उनमें ये देखा ज़्यादा नहीं जाता। आपको पता नहीं चलता कि ये सीरियस है भी या नहीं। सीरियस तो होते हैं लेकिन दिखाते नहीं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एडजस्ट करने वाली जो बात है, जो कि रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो एडजस्टमेंट का जो नेचर होता है
वो धनु राशि में यदि शुक्र है तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा कम देखा जा सकता है। इसी वजह से देखा जाता है नॉर्मली कि धनु राशि में यदि शुक्र है तो रिलेशनशिप में या फिर विवाह सुख में भी ये जो शुक्र है वो अच्छा देखा नहीं जाता, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली बात है वो थोड़ी कम देखी जाती है और खुद को हमेशा वो थोड़ा सा ऊपर का आंकते हैं। लेकिन इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो बात मैंने एडजस्टमेंट वाली कही वो सबसे इंपॉर्टेंट देखी जा सकती है। जैसे कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। देखिए ये जो मूल नक्षत्र है इसके जो बात है वो पूरी तरह से अलग है। खास करके यदि मूल नक्षत्र में शुक्र है तो स्त्री और पुरुष दोनों में ये जो बातें हैं वो थोड़ी अलग देखी जा सकती है। मतलब मूल नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्टर्डी नेचर के होते हैं, अपने बातों पर अड़े रहते हैं और खुद को थोड़ा सा अलग कुछ फील करते हैं। हालांकि इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बौद्धिक या फिर इंटेलेक्ट जो बातें हैं वो रिलेशनशिप में वो इतनी खासी अच्छी देखी नहीं जाती। अब पुरुषों के बारे में अगर देखा जाए तो पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो मूल नक्षत्र की जो उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसी काफ़ी कुंडलियाँ हैं, अगर मूल नक्षत्र की यदि किसी युवती की यदि कुंडली है, किसी स्त्री की यदि कुंडली है, तो रिलेशनशिप के मामले में मतलब विवाह के मामले में जब भी बात जाती है वो वो थोड़ा सा पीछे आती है, क्योंकि काम भावना के प्रति अट्रैक्शन जो होता है मूल नक्षत्र के शुक्र का वो काफ़ी कम होता है। ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये भी बात आती है, तो ये इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। रिलेशनशिप ऊपरी तौर की जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन जब भी बात विवाह तक पहुँचती है तो थोड़ा सा मूल नक्षत्र का जो शुक्र है वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसी प्रकार गायनेक कॉम्प्लिकेशंस अगर मूल नक्षत्र में शुक्र है तो वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है स्त्री के मामले में। उसी प्रकार पुरुषों के मामले में उनके जो स्पर्म्स है वो इनएक्टिव होना या फिर स्पर्म्स कम होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो मूल नक्षत्र में यदि शुक्र है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नॉर्मली देखे नहीं जाते। हालांकि जो बात कही कि थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं, वो जो बात है वो देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन है थोड़ा सा मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन काफ़ी ऊंचा देखा जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि धनु राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एडजस्टमेंट इनमें थोड़ी कम होने के कारण इनकी जो रिलेशनशिप है वो इतनी सक्सेसफुल नॉर्मली देखी नहीं जाती। अगर आप इनको अगर आप रिलेशनशिप में इनके हो तो इनके अगर आप प्रेस करते हो, इनके लिए अगर वाह करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि रवि के साथ यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी टिप टॉप देखा जा सकता है, ईगो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। चंद्र शुक्र यदि युति है तो ऐसे जो व्यक्ति हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। और चंद्र शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी तो एडजस्टमेंट करने वाली जो बात मैंने कही, तो चंद्र शुक्र की युति में वो एडजस्टमेंट वाली बात अच्छी देखी जा सकती है, ज़्यादा देखी जा सकती है। चंद्र शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मंगल शुक्र की यदि युति है तो भी ऐसे जो व्यक्ति उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ईगो जो है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नॉर्मली मंगल शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी तो प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। चंद्र शुक्र की युति में भी प्रेम विवाह की जो संभावना है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। बुध शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति की जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के चांसेस मतलब प्रेम विवाह में सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। गुरु शुक्र की युति यदि होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अच्छी घराने से आते हैं, काफ़ी संस्कारित फैमिली से आते हैं। अब यहाँ पर यदि वो रिलेशनशिप में होंगे तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है या फिर विवाह सुख में भी ये जो मामला है वो सक्सेसफुल हो सकता है। शुक्र शनि की युति यदि युति धनु राशि में होगी तो वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है प्रेम विवाह के मामले में। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति है वैराग्य की जो भाषा है वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं। खास करके शनि शुक्र की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो विवाह सुख कम मिलना या फिर संतान सुख में भी ये जो शनि शुक्र की युति है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार देखी जा सकती है। संतान सुख कम मिलना या फिर संतान नहीं होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। शुक्र राहु की यदि युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी ना किसी अदर रिलीजन को ज्वाइन करना या फिर ऐसे कई जो पंथ होते हैं उसमें सम्मिलित होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। शुक्र की युति यदि है तो विवाह न होना या फिर विवाह के बारे में इनके जो अनुमान होते हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। इंट्यूशंस इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार शुक्र हर्षल की युति या फिर शुक्र निरीक्षण की युति भी यदि धनु राशि में होगी
तो भी विवाह सुख मिलने की संभावना काफ़ी कम होती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि धनु राशि में होगा तो रिलेशनशिप के मामले में मल्टीपल रिलेशनशिप में ये आ सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ये जिससे हम सीरियसली पूरी करना, ये जो बात है वो धनु राशि के शुक्र में कम देखी जा सकती है। धनु राशि का यदि शुक्र है तो जो गुरु आपके कुंडली में किस प्रकार का है वो भी जान देना ज़्यादा आवश्यक है। मतलब वो शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उसी प्रकार शुक्र के साथ अन्य किसी ग्रह के कौन से युति के इधर प्रतियोग हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र की जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है, मतलब शुक्र वक्री है, स्तंभी है, या फिर इसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है। ये सभी जो बातें वो जान लेने के बाद शुक्र जो है वो रिलेशनशिप में किस प्रकार से प्रभावशाली होगा उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहा जा सकता है। लेकिन अब जो भी हमने गुणधर्म का है इसके भी अनुभव आप कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।